Assalamu alaikum, dear students. Last time when we met, we were discussing about alkenes. So, dear students, you know alkenes are those acyclic, unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double bond. They are represented by general formula CnH2n. Today, we will be discussing about the methods of preparation of alkenes. There are different methods by which we can prepare alkene. Number first method which we are going to discuss here is by partial reduction of alkynes. Alkynes on partial reduction yields alkenes. अगर हम यहाँ ये एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में हमने ब्यूटाइन लिया है, यानी ये एक अल्काइन है। इसको अगर हम रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग बर्च रिएजेंट। बर्च रिएजेंट क्या है? सोडियम को लिक्विड अमोनिया में मिलाकर एक रिएजेंट बनता है जिसको बर्च रिएजेंट कहते हैं। तो बर्च रिएजेंट के यूज़ करने से हमें ट्रांस आइसोमर मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लिनलार्स रिएजेंट या लिनलार्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमें सिस आइसोमर मिलता है। सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सिस आइसोमर इज़ दैट आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स और एटम्स आर प्रेजेंट on the same side of carbon-carbon double bond, while as trans isomer is the isomer in which different groups are present on the same side of carbon-carbon double bond. Next method of preparation is from alkyl halides. From alkyl halides. Alkyl halides on strongly heating with alcoholic potassium hydroxide yields alkenes. अगर हम यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक एल्काइल हैलाइड लाया है, तो इसको हमने हीट किया विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिला अल्कीन। यहाँ होता क्या है, ये जो जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन जो है इसमें यही बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और इसके साथ साथ ये हैलोजन एटम भी एलिमिनेट होता है। इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन है क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं विथ अल्कोहलिक KOH तो हमें अल्कीन मिलता है। इसके बाद सेट-ज़ेफ़्स रूल हमें क्या बताता है कि अगर अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा कार्बन्स प्रेजेंट है तो हमें दो तरह के आइसोमर्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लोरोब्यूटेन, इसमें सिर्फ एक ही किस्म का बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और ये क्लोरीन एलिमिनेट होगा और डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान आएगा तो हमें मिलेगा ब्यूट 1 इन।
ऑन द अदर हैंड अगर हम ये एग्ज़ाम्पल देखेंगे, इस एग्ज़ाम्पल ये क्या हमने लिया, ये लिया हमने 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखते हैं कि ये अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन के इस साइड में भी बीटा कार्बन है और इस साइड में भी जो इस अल्फ़ा कार्बन के एडजेसेंट में कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। ये यहाँ पर दो किस्म के बीटा कार्बन है, एक तो लेफ़्ट साइड में है, एक राइट साइड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन कैसे हो जाएगी, ये हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होगा और ये हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होगा। यही हमने इस सेट जेफ ने बताया कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा। यहाँ पर वही प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा जिस प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कम हाइड्रोजन अटैच होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कम हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे यहाँ, तो जब ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। इस प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है। सेट जेप्स हमें बताता है कि वही कंपाउंड प्रीडोमिनेट करेगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कम हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। तो इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट है ये प्रीडोमिनेट करेगा, 80% ये प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ 20% ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम 1 to dihaloalkanes. Alkanes can also be prepared by heating suitable 1,2-dihaloalkanes with zinc dust in methanol. तो यहाँ पर हमने डाइब्रोमो ईथेन लाया, उसको हमने जिंक डस्ट के साथ हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो ये यहाँ पर ये क्लोरीन, 2 क्लोरीन